हेलो एंड वेलकम बैक टू जॉब्स अड्डा। मेरे प्यारे बच्चों, आज बड़ी खुशी है मुझे कि आप सभी बच्चों ने बड़े ज़ोरों शोर के साथ साथ दिया, तावन किया हमारा। तो आज फिर से उसी एनर्जी, उसी जोश के साथ लेक्चर नंबर 2। मैं फिर से बता दूं, जो बच्चा बिगनर है उसके लिए ये सीरीज लाइफ चेंजिंग होने वाली है। जो बच्चा एडवांस है वो अभी ना देखे, जब मैं नया अपर सेशन लाऊंगा, जब डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा तब देखना। तो चलिए जी, शुरू करते हैं। आप नोटबुक ओपन करो, जो मैंने आपको कल पढ़ाया हुआ है उसको सामने रखो। और मैंने आपको कल क्या क्या पढ़ाया, कौन कौन सा एंगल होता है, कहां कहां होता है। अब आप जो मैं पढ़ाने लगा हूं, अब आपने इनको इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करना है। देखना, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, अभी जब मैं आपको पॉइंट्स पढ़ाऊंगा तब आपको लगेगा ये तो हमें आता है, मगर जब मैं इनको यूज करूंगा क्वेश्चन सॉल्व करने में तो आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए 100% अटेंशन देनी है जो मैं यहां पे चीजें लिखने लगा हूं। लिखो जी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, 2 लाइंस लगाओ, ऐसे और ऐसे। कलर दिख रहा है ना आपको, ब्लैक कलर है। वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाना, 480 720 पिक्सल पे देखो। पॉइंट नंबर 1, 2 लाइंस लगाओ। इस लाइन के एक एंगल बनेगा इधर, दूसरा बनेगा इधर। इन एंगल्स को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आपने हेडिंग कुछ नहीं डालनी है, हेडिंग डालनी है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पॉइंट नंबर 1, ये और ये आपस में वर्टिकली अपोजिट हैं। अच्छा, मुझे याद आया, कल वाले लेक्चर में अभी अभी एक बच्चे ने लिखा था कि मास्टर जी एंगल क्या होता है। तो सुनो, जब कोई रे दूसरी रे के साथ एक फिक्स पोजीशन पे रह के घूमती है, क्लॉकवाइज घूमे या एंटी क्लॉकवाइज घूमे, इनके बीच वाली फिगर को बोलते हैं एंगल। इनके बीच वाली फिगर को क्या बोलते हैं? एंगल। तो मुझे उम्मीद है कि उस बच्चे को समझ आ गया होगा। कुछ क्राफ्ट करके नाम था उसका। अगर 2 रेस लाइन सेगमेंट या 2 रे, खास करके रे, एक खास पॉइंट पे रह के घूमे, उनके बीच जो फिगर बनती है इसको बोलते हैं एंगल। चलिए, आपको एंगल की समझ आ गई। देखो जी, अब तो मेरे प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट में, जब 2 रेज आपस में एक दूसरे को काटती हैं तो बीच में एंगल बनता है। कौन कौन सा एंगल? ए ओ सी, ये हो गया ए ओ सी। यहां हो गया बी ओ डी, ये हो गया बी ओ डी। एंगल ए ओ सी और बी ओ डी आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। और एंगल ए ओ डी और बी ओ सी, ये भी क्या है, या सी ओ बी, ये भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। पता चल गया? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में आपने ये बात याद रखनी है कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ये जो पॉइंट है ये आपने अपने दिल की सुर्ख दीवारों पे लिखना है। क्या? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पॉइंट नंबर 1, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये हो गया जी पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2, ध्यान से देखो, पूरी पूरी कंसंट्रेशन यहां रखो। ये कोई मैंने लाइन लगाई है ए डी, बी डी और सी डी। यहां पे ए डी बी एक एंगल है और बी डी सी भी एक एंगल है। ये दोनों जो एंगल है ना, कौन कौन सा? एक ये वाला और एक ये वाला। इन 2 एंगल्स के बारे में आपको कुछ बातें याद रखनी है। क्या क्या?
इन दो एंगल का एक कॉमन वर्टेक्स है। वर्टेक्स का मतलब होता है कोना, कॉर्नर, एज भी इसको बोलते हैं। इन दोनों का एक कॉमन वर्टेक्स है डी। इन दोनों की एक कॉमन आर्म है बी डी, और नॉन कॉमन आर्म्स कॉमन आर्म के ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। देख लो यहां पे, एक ये वाली और दूसरी ये वाली, ये नॉन कॉमन आर्म्स हैं। तो यहां लिखा होगा रे एडी और रे डीसी आर नॉन कॉमन आर्म्स लाइंग ऑन ईदर साइड ऑफ कॉमन आर्म। अभी मैं लिखाऊंगा क्या लिखाना है, अभी आप खाली देखो पहले। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन एंगल को बोलेंगे हम एडजेसेंट एंगल। क्या बोलेंगे? मैं आपको लिखाऊंगा, मैं अभी आपको लिखाऊंगा क्या लिखाना है, पहले मुझे सारा डिस्प्ले करने दो। देखो अब मैं इसका नाम रखता हूं 1, इसका नाम रखता हूं 2। 1 और 2 क्या है? एडजेसेंट एंगल। 1 और 2 क्या है? एडजेसेंट एंगल। मैं यहां साथ साथ रिकॉल भी करवा रहा हूं आपको। ये देखिए, पॉइंट नंबर 1 मैंने आपको लिखाया, पॉइंट नंबर 1 मैंने आपको लिखाया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पॉइंट नंबर 2 मैं आपको लिखा रहा हूं। अब आप पहले पॉइंट नंबर 2 लिखो। क्या लिखो? पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 लिखो। क्या लिखना है आपने? 2 एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल इफ, लिखो, 2 एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स। अब आपके जहन में शायद ये सवाल आ रहा होगा, मास्टर जी थ्योरेटिकल पेपर नहीं आएगा, वो मुझे पता है, मगर जब मैं आपके सामने क्वेश्चन रखूंगा ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा सॉल्व कैसे करना है। इसीलिए ये मैं आपका बेस बना रहा हूं। 2 एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट। पहली कंडीशन, दे हैव कॉमन वर्टेक्स। कॉमन ये कोना होना चाहिए। दे हैव कॉमन रे, ये वाली रे कॉमन रे होनी चाहिए, एक ये वाली कॉमन रे। तीसरा पॉइंट, नॉन कॉमन आर्म्स, ये और ये नॉन कॉमन आर्म्स शुड बी ऑन ईदर साइड ऑफ कॉमन आर्म। इस कॉमन के आगे पीछे होनी चाहिए नॉन कॉमन आर्म, तभी जो बीच में एंगल बनेंगे उसको क्या बोलेंगे? एडजेसेंट एंगल। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको 2 डेफिनेशंस पढ़ा दी हैं। नंबर 1 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और नंबर 2 मैंने आपको पढ़ा दिया एडजेसेंट एंगल। ठीक है, ये मैं पूरा प्योरली रिकॉर्डेड सेशन रखूंगा, डाउट अलग से मैं लाऊंगा लाइव। जब भी आपको कोई डाउट आएगा तो आप नीचे वीडियो का टाइम के 6 मिनट पे, 8 मिनट पे, 10 मिनट पे आपको समझ नहीं आया, वहां नीचे कमेंट करना। मैं अगले सेशन में आपका नाम लेके आपके डाउट क्लियर करूंगा, क्योंकि मुझे लाइव पढ़ाने में मजा नहीं आता है। अगला सेशन में कंप्यूटर का एमसीक्यू लाइव रखूंगा। तो आपको एडजेसेंट एंगल पता चल गया। अब आपका चेक करते हैं कि आपको कितना समझ आया है। चलो जी, अब मैं आपको चेक करने लगा हूं। ये हटा दूं। अब आप यहां देखो, देखो अब आप ध्यान रखना, ये मैंने कोई फिगर बनाई, ये पहली वाली फिगर नहीं है, ये दूसरी फिगर है। एक एंगल ले लिया हमने पी क्यू आर। कौन सा एंगल ले लिया? पी क्यू आर। ध्यान से देखना, कौन सा एंगल ले लिया हमने? पी क्यू आर, पी क्यू आर। दूसरा एंगल ले लिया हमने एस क्यू आर, एस क्यू आर, ये ले लिया दूसरा एंगल। ठीक है, अब आप मुझे बताओगे, वीडियो को रोक के पहले कमेंट करना अपना आंसर, फिर मैं आगे चलूंगा। एक हो गया पी क्यू आर, एक हो गया एस क्यू आर। इन दोनों का कॉमन वर्टेक्स है ना, कौन सा? क्यू। क्यू है ना इसका कॉमन वर्टेक्स। देखो यहां पे भी क्यू, यहां पे भी क्यू, यानी कि दे हैव कॉमन वर्टेक्स। पॉइंट नंबर 2, दे हैव कॉमन रे। इनके बीच एक कॉमन रे भी है ना, कौन सी? ये है ना कॉमन रे, क्यू एस, कॉमन रे भी है।
दो कंडीशनें फुलफिल हो गई। तीसरी कंडीशन, क्यू आर है दोनों में कॉमन है, दूसरी कंडीशन होगी। तीसरी कंडीशन, इनकी नॉन कॉमन आर्म कौन सी है? एक पी क्यू है, एक कौन सी है? पी क्यू, और दूसरी कौन सी है? नॉन कॉमन आर कौन सी है ना, सॉरी क्यू एस है और क्यू पी है। एक क्यू एस है और दूसरी क्यू पी है। तो यानी कि ये जो नॉन कॉमन साइडें हैं ये दोनों कहां लाई करनी चाहिए? नॉन कॉमन आर्म शुड लाई ऑन ईदर साइड ऑफ कॉमन आर्म। शायद आपको समझ नहीं आया, मैं एक बार फिर से बताऊंगा, सुनो पहले। देखो देखो, ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई, ये भी हो गई, तीसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल एडजेसेंट नहीं है। एक बार फिर से देखो, अब मुझे सुकून नहीं आ रहा ना, तभी आपको समझ नहीं आ रहा है। देखो, एक एंगल है पी क्यू आर, कहां है पी क्यू आर? पी क्यू आर। दूसरा है एस क्यू आर, दूसरा है एस क्यू आर। यानी कि एक एंगल है ये बड़ा वाला और दूसरा एंगल है ये छोटा वाला। दोनों में कॉमन क्या है? वर्टेक्स। दोनों में ये क्यू कॉमन है, ठीक है। दोनों में आर्म कौन सी कॉमन है? क्यू आर, ये है जी क्यू आर, दोनों में कॉमन है। देखो ना, इसमें भी क्यू आर है, इसमें भी क्यू आर है, क्यू आर कॉमन है। मगर ये जो क्यू आर कॉमन है ना, ये लाई करनी चाहिए कहां पे? इधर साइड। एक उधर लाई करनी चाहिए, एक इधर लाई करनी चाहिए, मगर कॉमन आर्म दोनों के इधर लाई करती है, एक साइड नहीं लाई करनी चाहिए। इसका मतलब ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। हमारे पेपर में ऐसा सवाल नहीं आएगा एडजेसेंट एंगल है या नहीं है, मैं डायरेक्टली अभी आपको क्वेश्चन पे लेके चलूंगा। अभी तक मैंने आपको समझा दिया वर्टिकली अपोजिट एंगल और एडजेसेंट एंगल, ठीक है, पता चला कि नहीं? ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल और एडजेसेंट एंगल। ज्योमेट्री के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं कि ज्योमेट्री बड़ा जरूरी कंपोनेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए। इससे बच्चे को विजुअलाइजेशन करनी आती है। हम दूर से देख के चीज बता सकते हैं कि ऐसी होगी, ऐसी होनी चाहिए, इसलिए ये हमारे एग्जाम में जरूरी होता है। आगे दो मैंने आपको पढ़ा दिया। अब जनाब पेयर ऑफ एंगल, ये मैंने आपको कल पढ़ा दिया था, लिखने की जरूरत नहीं है, कि अगर मैं इसकी डायरेक्शन कौन सी है? उधर। जब इसकी डायरेक्शन यहां पे हो जाएगी बिल्कुल नीचे की तरफ, यहां पे, तो इनके बीच जो एंगल बनेगा ये बनेगा कितना? 180 डिग्री का। ये मैंने आपको कल पढ़ाया हुआ है, लीनियर पेयर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? लीनियर पेयर, या इसको कुछ और बोलते हैं, कल मैंने आपको पढ़ाया था सप्लीमेंट्री एंगल। तो मैं तीसरा ये भी यहां ऐड करने लगा हूं। मैंने आपको पढ़ा दिया लीनियर पेयर, यानी कि जब दो एंगल मिला के 180 डिग्री बनाए तो उसको बोलते हैं लीनियर पेयर। तीसरे नंबर पे 3 होगी, चौथे नंबर पे अब देखो जी, और अब सबसे जरूरी बात पे आने लगा हूं, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। ये कोई दो रेज लगा दी हमने, पॉइंट नंबर 4, 3 ये हो गए ना, अब पॉइंट नंबर 4, ये कोई दो रे लगा दी, ये दो लाइंस हैं मगर पैरेलल नहीं है, जैसे मर्जी। इन दो लाइन के बीच को लाइन डाली, इस लाइन को बोलते हैं हम ट्रांसवर्सल। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, इस ट्रांसवर्सल के, ध्यान से सुनना, इस ट्रांसवर्सल के यहां पे हमने कोई नंबरिंग डाल दी, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एंगल बना दिए। ठीक है, कितने एंगल हो गए? 8। अभी आप लिखना कुछ नहीं, आप खाली सुनो, मैं आपको लिखाऊंगा, सुनो पहले। एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है और ये दो लाइनें हैं, पैरेलल हूं या नॉन पैरेलल हूं। देखो पहले, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, बड़ा जरूरी पॉइंट है ये, मैं अभी आपको लिखाऊंगा, अभी आप खाली पहले सुनो, खाली सुनो, लिखना नहीं है, मैं आपको लिखाऊंगा। करस्पॉन्डिंग एंगल पता किसको बोलते हैं? देखो, करस्पॉन्डिंग का मतलब है कि यहां पे एंगल 2 है, 2 की तरह ही यहां पे, यहां देखो
यहां पे है एंगल 3, जो यहां पे 3 है ना वो यहां पे है 7, जो ऊपर है 2 वो है 6, यानी कि 3 और 7, उसी तरह यहां देखो 2 और 6 जो मैंने अभी आपको बताया, 3 और 7, और क्या होगा 1 और 5, 4 और 8, इनको बोलते हैं हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या बोलते हैं? अभी आप लिखना नहीं, मैं आपको लिखाऊंगा, अभी सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूं। अभी मैं दूसरा पेज ओपन करूंगा, वहां मैं आपको कुछ नोट लिखाऊंगा और नोट से मैं आपको एक थ्योरम बढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है एक ही जैसी साइड पे चीजें, सब पता चल रहा है कि नहीं? करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है एक ही साइड पे चीजें। जैसे देखो 2 का करस्पॉन्डिंग होगा 6, 2 का करस्पॉन्डिंग क्या होगा 6, 3 का करस्पॉन्डिंग होगा 7, 1 का करस्पॉन्डिंग होगा 5, 4 का करस्पॉन्डिंग होगा 8। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको पता चल गए, ठीक है? बस मैं लिखाऊंगा, अभी खाली सुनिए। इनको क्या बोलेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहां देखो लिखा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन से होते हैं? देखो ये है इधर वाला एंगल, ये है उधर वाला एंगल, ऐसे एंगल को बोलते हैं अल्टरनेट। इसका मतलब एंगल 4 और 6 क्या है? अल्टरनेट। और 3 का अल्टरनेट क्या होगा? 5, 3 का अल्टरनेट हो गया 5, ये हो गए अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है? आइडिया लग गया आपको कि नहीं? अब मैं आपको क्या लिखाने वाला हूं, देखो इसको मैं यहीं पे रोकता हूं, इसको मैं रोकता हूं, देखते जाओ। अब मुझे आपको कुछ लिखाना है। जब आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा ना, आपने नीचे वीडियो के वो कमेंट लिखना है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में देखूंगा ना किस बच्चे का क्या क्या डाउट आएगा, तो वो भी डिस्कस करूंगा। फिर मैं हफ्ते में 1-2 बार लाइव क्लास भी लिया करूंगा, जो हम आमने सामने बैठ के पढ़ेंगे। देखो मैथमेटिक्स में जाहिर सी बात है, जब मैं आपको कुछ पढ़ाऊंगा आपको समझ नहीं आएगी, फिर आप दोबारा फोकस करोगे, फिर समझोगे, इसी को तो मेहनत बोलते हैं। एक सिलेक्शन वाला बच्चा और जो सिलेक्शन नहीं लेने वाले बच्चे में यही तो फर्क है। सिलेक्शन वाला बच्चा ट्राई करेगा फेल होगा, ट्राई करेगा फेल होगा, फिर ट्राई करेगा कामयाब हो जाएगा। ना सिलेक्शन लेने वाला बच्चा ट्राई करेगा फेल होगा और दूसरी बार ट्राई नहीं करेगा कि यार मेरे बस का नहीं है, ये मेरे से नहीं हो सकता है। बस यही फर्क, माइंड सेट का फर्क है। देखना अब मैं यहां पे आपको कुछ नोट लिखाने वाला हूं। क्या? अब लिखो जी अगला पॉइंट। एक लाइन ऐसे लगाओ और दूसरी लाइन ऐसे लगाओ। अब ध्यान रखना है ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। दोनों लाइन क्या हैं? और पैरेलल के बीच एक ट्रांसवर्सल आ गई। पैरेलल के बीच क्या आ गई? ट्रांसवर्सल। अब सुनना, जब हमने कोई ट्रांसवर्सल लगा दी, मैंने इसका नाम रख दिया 1, इसका नाम रख दिया 2, इसका नाम रखा 3, इसका नाम रखा 4, ऐसे मैंने 4 एंगल बना दिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, एंगल 1 और एंगल 3, हां ध्यान रखना, देखो देखो देखो, पूरा ध्यान से, समझ नहीं आया तो मुझे बताइएगा। यह है ऊपर वाली साइड वाला एंगल, यह भी है ऊपर वाली साइड वाला एंगल। तो एंगल 1 और 3, 1 2 3 4, अच्छा पहले यहां लिख लेता हूं 1 2, एक मिनट यार मेरे से गलती हो गई, मुझे यहां पे ना पूरी नंबरिंग लिख, एक मिनट रुकना है, थोड़ा हैंग हो गया बोर्ड। हाँ एक मिनट, मुझे यहां पूरी नंबरिंग लिखनी चाहिए थी। 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहां मैं लिखने लगा हूं 5 6 7 8, 8 एंगल मैंने बना दिए। अब मुझे आपको क्या लिखाना है? एंगल 1 और एंगल एंगल 1 के एंगल 5। अब उसी तरह एंगल 3 और एंगल 7, एंगल 3
और एंगल 7। ये क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या है ये? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। पता चल गया? एक के करस्पॉन्डिंग क्या है? 5। 3 के करस्पॉन्डिंग क्या है? 7। अब आप मुझे बताओ 2 के करस्पॉन्डिंग क्या है? बताओ 2 के करस्पॉन्डिंग, नहीं 2 के, हां, एंगल 2 और एंगल 6। 4 के करस्पॉन्डिंग क्या है? एंगल 4 और एंगल 8। ये क्या है? करस्पॉन्डिंग। आप लिखते जाओ, मैं बताऊंगा आपको इसकी एप्लीकेशन क्या है, क्वेश्चन में कहां यूज करना है, लिखते जाओ। ठीक है, करस्पॉन्डिंग है। अब मैंने आपको अभी यह पढ़ा दिया करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। अब मुझे आपको एक नोट लिखाना है। क्या क्या नोट लिखाना है? इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल, इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल, अगर 2 लाइनें क्या होंगी? पैरेलल, देन, तब क्या होगा? देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल, देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये आपने अपने दिल की सुर्ख दीवारों पे लिखना है। क्या? इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल, देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। पता चल गया? अब मैं इसी को उल्टा करके लिखने वाला हूं। क्या? यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो। इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन क्या होगा? देन लाइन्स आर पैरेलल। ये सारे नोट करते जाओ। जब क्वेश्चन आएगा, अगर आपने ये चीजें दिमाग में विजुलाइज नहीं की, जब क्वेश्चन आएगा कुछ पता नहीं चलने वाला आपको। इसलिए चीजों को विजुलाइज करो। क्या क्या? मैं फिर से रिपीट करता हूं। मैं यहां पे साइड में पूरा साइड होने लगा हूं, मैं बोलता रहूंगा, आपने अपने दिमाग में लाना है। क्या? देखो, मैं यहां आपको समझाने लगा हूं। देखो, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, दोनों लाइनें क्या है? पैरेलल। अगर 2 पैरेलल लाइनों के बीच आ जाए कोई ट्रांसवर्सल, तब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग, एक साइड वाले। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग। इसी तरह ये ऊपर वाला एंगल और ये ऊपर वाला एंगल क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग। उसी तरह ये नीचे वाला एंगल और ये नीचे वाला एंगल क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग। अब मैंने आपको क्या बोला? मैंने ये बोला, इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल, देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर 2 लाइनें पैरेलल हों, तब करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे? इक्वल। और अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो लाइनें पैरेलल होती है। ठीक है कि नहीं? ये मैंने आपको लिखा दिया जी, पॉइंट नंबर 3 वहां लिखा दिए थे, तो ये हो गया पॉइंट नंबर 4। ठीक है, आगे चलें। और आगे बताने लगा हूं बड़ी। अभी मैं आपको 3-4 नोट और लिखाऊंगा, फिर जैसे मैं क्वेश्चन लाऊंगा आप यू करेंगे, यू क्वेश्चन निकलने लगेंगे। हो गया ये 4? पता चल गया आपको? चल गया। आगे पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 फिर से देखो कि करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। अब उसके बाद देखो, एक लाइन ये लगा दी, एक लाइन ये लगा दी, दोनों लाइंस पैरेलल हैं। पैरेलल के बीच फिर से बना दिया ट्रांसवर्सल। बनाओ ऐसे 2 पैरेलल लाइनें और पैरेलल लाइन के बीच बनाओ ट्रांसवर्सल। और यहां पे नंबरिंग लिखने लगा हूं मैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5,
6, एंगल 7 और एंगल 8। मैंने यहां पे 8 एंगल आपके सामने बना दिए। ये दिख रहा है ना, बड़ा दिख रहा है ना आपको कॉपी पे। तो अब मैं आपको ये बताने लगा हूं कि अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं। अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? तो अल्टरनेट एंगल भी दो किस्म के होते हैं। नंबर वन इंटीरियर, नंबर 2 एक्सटीरियर। इंटीरियर और एक्सटीरियर। अब जनाब अल्टरनेट एंगल का मतलब होता है कि अल्टरनेट एंगल का मतलब होता है, देखो पहले मैं आपको बताने लगा हूं। अच्छा देखो, ये तो आपको पता है ना इंटीरियर एंगल क्या होता है। मैं इसको थोड़ा हटाने लगा हूं। ये तो आपको पता है ना इंटीरियर एंगल क्या होते हैं। अगर मैं इसी तरह आपको पूछूं इंटीरियर एंगल कौन सा है, 3 इंटीरियर अंदर में ना, 4 इंटीरियर, 5 इंटीरियर, 6 इंटीरियर, 1 एक्सटीरियर, 2 एक्सटीरियर, 7 एक्सटीरियर, 8 एक्सटीरियर। अब मैं पढ़ाने लगा हूं अल्टरनेट एंगल। तो मेरे प्यारे बच्चों ये है, देखो इधर है 3, 3 के इधर क्या है 6। तो एंगल 3 और एंगल 6 अल्टरनेट एंगल है। क्या है? अल्टरनेट एंगल। उसी तरह एंगल 4 और एंगल 5, एंगल 4 और एंगल 5 ये भी कौन से एंगल हैं? अल्टरनेट, मगर ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी तरह अब आप मुझे वीडियो को रोक के मुझे बताओ एंगल 1 के अल्टरनेट कौन सा होगा? 1 के अल्टरनेट, अल्टरनेट बताओ 1 के अल्टरनेट क्या होगा? मुश्किल लग रहा है। 8, 8 ये है ना 1, ये एक्सटीरियर 8, ठीक है। एंगल 1 के 4 वर्टिकली है, एंगल 1 के 8, एंगल 1 और एंगल 8। इसी तरह एंगल 2 का एंगल 7, एंगल 2 और एंगल 7 ये दोनों भी क्या हैं? अल्टरनेट, मगर कौन से? एक्सटीरियर। तो अभी आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल भी पता चल गए, करस्पॉन्डिंग एंगल भी पता चल गए, अल्टरनेट एंगल भी पता चल गए। अब एक यहां पे फिर से नोट लिखोगे। क्या नोट लिखोगे आप? इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल, इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल तब क्या होगा? देन अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट में यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये लिख लिया। अब इसका मैं उल्टा लिखने लगा हूं यहां पे। इफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, इफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल तब क्या होगा? देन लाइन्स आर पैरेलल, देन लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, चलो ये नोट हो गया। एक नोट और बच गया, इतना लिखो। लिख दिया। आपको अल्टरनेट एंगल भी पता चल गए। एक फाइनल पॉइंट लिखाने लगा हूं। हो गया, लिख दिया। लिखो, आराम से लिखो, आराम से लिखो। अभी मैं इन सब को एक ही बोर्ड पे लिखूंगा, फिर मैं आपके सामने क्वेश्चन लाऊंगा। लिख दिया। अब जी पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6, दो पैरेलल लाइन लगाओ फिर से। इन दो पैरेलल लाइन के बीच में ये लगा दो ट्रांसवर्सल। लगा दिया। फिर से मैं यहां नंबरिंग लिखने लगा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने 8 एंगल लगा दिए।
लगा दिए ना। अब ध्यान से सुनना, 8 एंगल मैंने लगा दिए। तो अब आपको पता है इंटीरियर एंगल कौन कौन सा है, बताओ मुझे इंटीरियर एंगल कौन कौन सा है। मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूं, बताओ इंटीरियर कौन कौन सा है, 3 4 5 6। एक्सटीरियर कौन सा है, 1 2 8 और 7। यानी कि अब आप मुझे बताओ, यहां देखो ये ट्रांसवर्सल है, इसके उधर इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, ये ट्रांसवर्सल है। अब इधर आ जाओ, इधर मजा आएगा ना, ऐसे मुझे फील नहीं आता, ऐसे समझ आ रहा ना आपको। अच्छा, आप मुझे जो ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं मुझे बताइएगा मजा आ रहा कि नहीं आ रहा है, ऐसे फिर मुझे फील आना चाहिए ना कि आप बच्चों के साथ मेरा कनेक्शन बन रहा है। जब कनेक्शन बनेगा तभी आपको। और एक बात देखिए, मान लो मैंने आपको ये समझाया, आपको समझ नहीं आई, जब मैं क्वेश्चन करूंगा ना तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा। अब जब मैं क्वेश्चन करूंगा, आपको इसलिए नहीं समझ आ रहा कि मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूं, आपको इसलिए नहीं समझ आ रहा कि आपने ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैं इन चीजों पे अभी फिर से रोशनी डालूंगा। अब यहां देखो, मुझे बताओ इस ट्रांसवर्सल के उधर इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं। हाँ, इसके उधर इंटीरियर एंगल हैं एंगल 3 और एंगल 5। अब मुझे बताओ इधर इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, एंगल 4 और एंगल 6। अब मैं आपको ये बात बताऊं, ये हमें नहीं पता कि ये एंगल इक्वल हैं या नहीं है, मगर हमें ये जरूर पता है कि इन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। यानी कि इन एंगल का सम, यानी कि इनका सम भी 180 डिग्री होगा और इनका सम भी होगा 180 डिग्री। अब मैं आपको लिखाने लगा हूं, क्या एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल और क्या सप्लीमेंटरी, क्या होंगे सप्लीमेंटरी। यानी कि इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। ये लिखा दिया और टॉप पॉइंट और नोट्स हो गए खत्म, जनाब खत्म। अब हम क्वेश्चन करेंगे, मगर क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको ये सारे के सारे एक बार रिकॉल करूंगा एक ही पेज पे, ठीक है। लिख दिया ना, हो गया। अब मैं आपको ये रिकॉल करने लगा हूं। देखो, पॉइंट नंबर 1 मैंने आपको पढ़ाया, अगर दो लाइनें एक दूसरे को कट करें, क्या करें, दो लाइनें एक दूसरे को, तब ये और ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। शॉर्ट लिखा रहा हूं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 मैंने आपको पढ़ाया, अगर दो लाइंस ऐसे हों और इनके बीच एक लाइन ये हो, तीनों का वर्टेक्स क्या है, कॉमन। एक एंगल इधर है ए, एक एंगल इधर है बी। अगर दो ऐसे एंगल हों कि उनका वर्टेक्स कॉमन हो, एक लाइन कॉमन हो और नॉन कॉमन साइडें कहां हो, कॉमन के ऑपोजिट साइड में, तो ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल। क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल। ये मैंने आपको 2 पढ़ाया। उसके बाद मैंने आपको तीसरे नंबर पे पढ़ाया करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या, एक लाइन ये, दूसरी लाइन ये, इन दो लाइनों के बीच एक हो गई ट्रांसवर्सल। अब यहां देखो, इसके करस्पॉन्डिंग होगा ये वाला, मैं नंबरिंग लिखता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। मुझे बताओ करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन सा होगा, एंगल 1 और एंगल, साथ में गलती होगी, एंगल 5, ऊपर वाले देखो,
लाइन के ऊपर वाले एक साइड वाले, एंगल 1 और 5, एंगल 3 और एंगल, अगर आपको समझ आ गया मतलब फिर सबको आ गया, एंगल 3 के एंगल 7। अब मुझे बताओ एंगल 2 के कौन सा है करस्पॉन्डिंग, शाबाश, एंगल 6, 4 के कौन सा है, एंगल 8। तो ये हो गया जी करस्पॉन्डिंग एंगल। फिर मैंने आपको ये भी पढ़ाया कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं ये बराबर होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल कब, व्हेन लाइंस आर पैरेलल, और इफ लाइंस आर पैरेलल, बीच में कोई ट्रांसवर्सल आ जाए तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल। पता चल गया। फिर पॉइंट नंबर 4 मैंने आपको क्या लिखा दिया, अल्टरनेट एंगल्स। पॉइंट नंबर 4 मैंने आपको लिखा दिया अल्टरनेट एंगल। ऐसे ही मैंने 2 लाइनें लगा दी पैरेलल और एक लाइन लगा दी ये। अल्टरनेट का मतलब होता है, यहां देखो, इसका अल्टरनेट ये, इसका अल्टरनेट ये, इसका अल्टरनेट ये। अल्टरनेट का मतलब होता है अपोजिट साइड वाला अल्टरनेट, ठीक है, पता चल गया। चलो अब मैंने आपको अभी तक ये 1 2 3 और 4 नोट्स लिखा दिए। अब करते हैं हम प्रैक्टिस, है ना, बोर तो नहीं ना, मुश्किल तो नहीं ना, थोड़ा थोड़ा बोर अगर लगेगा तो डरना नहीं है। अब हम करते, अच्छा फोटो लेना है ले लो। अब हम करते हैं प्रैक्टिस। और दूसरी बात ये भी मैं आपको बता दूं, हमारे यहां जॉब अड्डा में पीजी और हॉस्टल फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो दिन को तो क्लासेस होती हैं, रात को जब मैं वीडियो या हमारे फैकल्टी मेंबर वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं तो जो बच्चे पीजी हॉस्टल में रहते हैं तो मैं उनको बोलता हूँ आप क्लास में भी आया करो। इससे क्या होगा, एक मज़ा बनता रहेगा, एक इंटरेक्शन होती रहेगी, मज़ा आएगा। और ऑनलाइन भी बैच हमने सब इंस्पेक्टर का स्टार्ट कर दिया है अपनी ऐप पे, और ऑफलाइन तो क्लास चल ही रही है। ऑनलाइन पढ़ना हो ऑफलाइन पढ़ना हो, एक बार आ जाओ यहाँ पे। ऐसे भी ठंड है, घर में क्या करोगे, पुंछ में, रजौरी में, थन्ना मंडी में, कश्मीर में बहुत ज़्यादा ठंड है, वहाँ तो बिस्तरे से बाहर नहीं निकला जाता। आप फ़ौरन आ जाओ जम्मू, नया बैच 2 तारीख को स्टार्ट होने वाला है, तो उसमें एनरोल हो जाओ, पीजी ले लो यहाँ कमरा, और यहीं एक सुनील के साथ रह लो। देखो बच्चे लोगों, अब हम करते हैं प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ना, मैं यहाँ पे क्वेश्चन बनाऊंगा पूरा ध्यान से, मैं देखूँ ना अब आपको कितनी चीज़ें याद हुई हैं। 2 पैरेलल लाइनें ड्रा करो, इन पैरेलल लाइंस के बीच ट्राइंगल, ये वाला एंगल है, ये एंगल है पूरा 60 डिग्री। कितना है ये, 60 डिग्री। और ये वाला एंगल है, Z नाम है इसका। इन दोनों के बीच ये वाला जो एंगल है ये है Y, और ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है X, और ये वाला एंगल है 110 डिग्री। कितना है, 110 डिग्री। आपने क्या करना है, आपने फाइंड करना है, फाइंड करना है x प्लस वाई माइनस जेड। ये प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है, ये एसएससी का। करो, चलिए करिए, करिए, कोशिश करो। एक बात, अगर इस क्वेश्चन करने से पहले जरा रुक जाओ थोड़ा सा, 1 मिनट। मैंने आपको कितने पॉइंट लिखा दी, यहां देखो, 1 2 3 4 पॉइंट लिखा दिए ना। एक पॉइंट मैं आपको और ऐड करने लगा हूं, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, एक पॉइंट और ऐड कर दो, फिर आपके सामने कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या है पॉइंट नंबर 5? ये हमने कोई ट्राइंगल ली, इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया, मान लो इस एंगल का नाम है ए। ये एंगल कौन सा है, बाहर वाला, एक्सटीरियर एंगल। कौन सा एंगल है ये, एक्सटीरियर एंगल। और इसका नाम है बी और इसका नाम है सी। तो मैं आपको बस ये सिखाना चाहता हूं यहां पे, ए पता कितना होगा, ए इक्वल टू बी प्लस सी।
ये आपने याद रखना है, A इक्वल टू बी प्लस सी। यानी कि इसको मैं अंग्रेजी में भी एक बार आपको लिखा देता हूं, क्या? एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल is equal to sum of opposite इंटीरियर एंगल्स। ये है जी नोट नंबर 5। नोट नंबर 5 जितना भी बेसिक मुझे चाहिए था ये पढ़ाने के लिए वो मैंने आपको पढ़ा दिया। अब एक बात और बता दूं, पीडीएफ में आपको प्रैक्टिस सेट खुद दूंगा। कल वाली वीडियो में आपको बताऊंगा प्रैक्टिस सेट कहां है, वहां मैं आपको कुछ क्वेश्चनों का सेट दूंगा, वो आपने घर में प्रैक्टिस करना है। प्रिंट नहीं निकालना, ऐसे महंगा पड़ेगा। आप अपने पास एक रफ कॉपी पकड़नी है और निकालना है। चलो ये लिख दिया, 5 नोट आपने बना दिए, हो गया जी। अब आप ये वाला क्वेश्चन करो, नहीं कहां गया, अब आप ये वाला क्वेश्चन करो, जल्दी करो। अब पता चलेगा कि आपने कितनी मेहनत, जो मैंने आपको नोट्स पढ़ाए हैं आपको कितना समझ आ गया। जल्दी बताओ। सोचो सोचो सोचो, मैं वीडियो को रोकूंगा, आप भी वीडियो को रोको, और वीडियो को रोकने के बाद देखो आंसर निकला। चलो देखो, अब आप देखो, नहीं निकला, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं ये नहीं चाहता हूं आप आंसर निकालो, मैं ये चाहता हूं कि जो मैंने आपको नोट लिखाए हैं वो रिकॉल हैं या नहीं है। यहां देखो सुनील, देखो यहां देखो जी, एक लाइन ये है ऊपर वाली, एक लाइन ये है 2 लाइनें। इन 2 लाइनों के बीच ये क्या है? ट्रांसवर्सल। मैंने अभी आपको पढ़ाया कि ट्रांसवर्सल के एक साइड वाले एंगल का सम कितना होता है? 180। इसका मतलब ये हो गया, ये प्लस ये कितना हो गया? 180। ये कितना है? तो ये कितना होगा? ये हो गया जी 70। Z की वैल्यू हमारे पास निकल गई। बस नोट रिकॉल होने चाहिए। ये क्वेश्चन आप शीट के ऊपर ही करोगे। ये कितना हो गया? 70। अब देखो यहां देखो, मैंने आपको ये पढ़ाया था, यहां देखो मैंने आपको ये पढ़ाया था कि एक स्ट्रेट लाइन हो, इस स्ट्रेट लाइन में ये कितने डिग्री का एंगल होता है? 180। ये होता है, ये पूरा होता है 360। ये कितना होता है? 180। ये है 60, ये है 70, तो 60 और 60 120 और 10 130। तो ये कितना होगा? यानी कि 180 में से माइनस करेंगे 60 और 60 120 और 10 130, तो ये कितना होगा? ये होगा 50। हमारे पास y की वैल्यू आ गई 50, z की वैल्यू आ गई 70। अब क्या बच गया? x। अब देखो जरा, मैंने अभी आपको पढ़ाया ना ऑपोजिट एंगल क्या होता है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल का सम। यानी कि ये है 110, इसका मतलब इन दोनों का सम भी क्या होना चाहिए? तो अगर 100, ये है 50 में क्या ऐड करेंगे तो 110 आएगा 60। इसका मतलब ये कितने डिग्री का होगा? 60 का। अब हमें पता है x है 60 प्लस 50 कितने हो गए? 110 माइनस 70। 110 में से माइनस करेंगे 70, 100 में से 70 निकाले तो 30, 10 ही कितना आ गया? 40 डिग्री। ये हो गया जी आंसर। ठीक है, पता चला आपको कि नहीं चला ना? यानी कि जो मैंने आपको ये, अब आपको ये रिकॉल हो गया क्या कि मैंने आपको ये जो नोट लिखा है ना, ये नोट फालतू नहीं है, ये क्वेश्चन निकालने के सारे काम आने वाले। अब मैं आपको रिकॉल करवाने लगा हूं। रिकॉल क्या? अगर 2 पैरेलल लाइनें हों, पैरेलल लाइन के एक तरफ के एंगल का सम कितना होता है? 180। अगर ऐसे एंगल बने ऐसे लीनियर तो कितना होता? 180 डिग्री। और एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। अब हमारा 10वीं का पेपर नहीं है ना कि मैं आपको लिखाऊं हेयर दिस दैट फलाना डिमका। हमारा कंपटीटिव एग्जाम का, हमें यहीं पे करना है। चलो ये लिखो,
इसके बाद में आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, एक और क्वेश्चन लिख दिया, प्रैक्टिस नंबर 1। कल मैं आपको ढेर सारे क्वेश्चन का पीडीएफ बना के दूंगा, घर में करते रहना प्रैक्टिस। चलो प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कभी कभार आपको पढ़ते पढ़ते समझ नहीं आएगी। जब समझ नहीं आएगी ना, वीडियो को बंद नहीं करना है। आप वीडियो को बंद करोगे तो कोई और बच्चा पढ़ रहा होगा, कोई और बच्चा बंद करेगा तो कोई और बच्चा पढ़ रहा होगा। आपका मुकाबला हर उस बच्चे के साथ है जो पिछले 2-3 सालों से तैयारी कर रहा है। चलो जी अगला क्वेश्चन देखो, एक लाइन है ये, दूसरी लाइन है ये, दोनों लाइंस के यहां पे ट्रांसवर्सल है और फिर यहां पे एक ट्रायंगल बनी हुई है और ये एंगल है 70 डिग्री, ये एंगल है E, ये एंगल है X डिग्री और ये एंगल है 20। इसका नाम है AB पैरेलल टू CD और ये है F। हमें क्या करना है, फाइंड X। चलो कोशिश करो, कोशिश करो X को फाइंड करने की, ठीक है। वीडियो को रोकिए, वीडियो को रोको, यहां पे विजुलाइज करो, फिर निकालो आंसर। चलिए अब मुझे उम्मीद है कि आपने कोशिश की होगी, निकला तो ठीक, नहीं निकला तो हम यहां किस लिए हैं। धीरे 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 चीजें आएंगी। देखो मेरी बात सुनो, ये दो लाइनें हैं ना, अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है X। तो अब आप मुझे बताओ, एक लाइन है ये, दूसरी लाइन है ये कौन सी लाइन है, ये है AB और ये लाइन है C और D। तभी ज्योमेट्री डाली जाती है कि बच्चे को विजुअलाइजेशन आ जाए, आंख बंद करके दिमाग को घुमाना आना चाहिए बच्चे को। और ये लगा जी दूसरी लाइन, ये एंगल कितने डिग्री का है, ये एंगल है 70 डिग्री का। कितने डिग्री का, अब देखो जनाब, देखो मैं इसको रोटेट करता हूं और मैं इसको एक्सटेंड करता हूं। एक लाइन ये, दूसरी लाइन ये। यहां देखो दो लाइनें हैं, दो लाइनों के बीच क्या है, ट्रांसवर्सल, और इसका करस्पॉन्डेंस होगा ये वाला और इसका करस्पॉन्डेंस होगा ये वाला। तो इसका मतलब ये और ये एंगल एक ही साइड में है। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये 70 का है तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 70 डिग्री का। ये भी कितने डिग्री का होगा, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल। दो पैरेलल लाइनों को एक ट्रांसवर्सल कट कर, ये भी कितने डिग्री का होगा। अब देखो यहां देखो, ये एक ट्राइंगल है, ये वाली, ये भी इंटीरियर एंगल, ये भी इंटीरियर एंगल, ये क्या है, एक्सटीरियर। तो ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर। इसका मतलब 20 प्लस x कितना होना चाहिए, 70। 20 में क्या, या इसका मतलब x इक्वल टू 70 माइनस 20, तो x की वैल्यू क्या होगी, 50। तो x की वैल्यू कितनी है, 50 डिग्री। ठीक है, बस क्या है, कुछ भी नहीं है। यह भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। करो अपने साथ आंसर मिलाओ, इसको मिलाओ मिलाओ मिलाओ। दो क्वेश्चन हमने कर दिए, एक क्वेश्चन और करूंगा। बताओ कहीं डाउट है तो मुझे बताओ, पता चला, क्योंकि जाहिर सी बात है जो आपको डाउट आएगा तो उनको भी आएगा। मुझे बताओ क्या आपको क्या डाउट है, ये कैसे आया। देखो देखो देखो, ये ऐसे एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ये अभी मैंने आपको पढ़ाया, एक ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल होता है सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो यही ट्राइंगल है ये वाली, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। अगर ये 70 है तो ये इन दोनों के सम के बराबर होना चाहिए। ये 20 है तो ये होगा 50।
ठीक है, पता चला आपको। देखो अब आप सामने बैठे हो ना, तो जो आपको डाउट आएगा तो जाहिर सी बात है कोई और बच्चे को भी आएगा, तभी आपका फायदा होना चाहिए। समझ आया कि नहीं आया? अब एक और क्वेश्चन लेते हैं जनाब, तीसरा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन लेता हूं। कल मैं आपको ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा। देखो जी, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, और ये इसका नाम है ए बी। यहां पे ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। फिर उसके बाद इसका नाम है डी क्यू, और इसका नाम है ई, और इसका नाम है एफ, और डी, अच्छा यहां पे इसको भी आपस में जोड़ा हुआ है, ये डी ई। अच्छा, ए बी पैरेलल टू सी डी और ई एफ पैरेलल टू डी क्यू, ई एफ पैरेलल टू डी क्यू। फाइंड करना है हमें, फाइंड एक्स। ठीक है, जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं ये शीट है, मैंने गूगल से डाउनलोड करी है, अच्छे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेसिक टू एडवांस, यहां से करवा रहा हूं। तो ये इसलिए मैं करवा रहा हूं यहां से कि मेरे पास एक क्वेश्चन का सेट बड़ा अच्छा होना चाहिए, यूजलेस क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। देखो जी, फाइंड करो एक्स, ये थोड़ा मुश्किल है आपको। अच्छा, मैंने कोई एंगल तो दिया नहीं आपको, एक मिनट, ये लाइन ऐसे है, ये वाला एंगल है, ये एंगल है 34 डिग्री, ये वाला एंगल है x, और ये वाला एंगल है 78 डिग्री। बस इतनी इंफॉर्मेशन दी है। अब इतनी इंफॉर्मेशन को आप यूज करो और फाइंड करो x, फाइंड करो जी x। चलिए वीडियो को पॉज करो और x की वैल्यू फाइंड करो, फिर जब मैं फाइंड करूंगा और मेरे साथ आंसर मिलाओ। निकाला? देखो अब, देखो जी, आपने निकाला तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं निकाला तो भी बड़ी अच्छी बात है। देखो एक लाइन है ये, दूसरी लाइन है ये दो लाइनें। अब बीच में ये क्या है, ये क्या है, ट्रांसवर्सल। तो अगर ये वाला एंगल 34 डिग्री का है तो ये वाला भी होगा 34 डिग्री का, ये भी क्या होगा 34 डिग्री का। ठीक है, उसके बाद करस्पॉन्डिंग एंगल ना, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए इक्वल। अब जनाब दूसरे नंबर पे स्टेप नंबर 2, ये होना चाहिए 180 का, ये है 78 और ये है 34। तो मुझे बताओ 78 और 34 कितने होते हैं? 8 4 12, 2 कैरी 1, 7 3 3 10 और 1 11। इसका मतलब इन दोनों को मिला के कितना हो गया? 112। इसको भी मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 180। तो जनाब 180 में से 112 निकालेंगे, 10 में से 2 पीछे 8 और 7 में से 1 पीछे 6, यानी कि ये एंगल कितने डिग्री का हो गया? 68 डिग्री का। कितने डिग्री का हो गया? अब आप देखो यहां पे एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, ये दो लाइनें, ये बीच में क्या है? ट्रांसवर्सल। अगर ये है 68 डिग्री का तो करस्पॉन्डिंग एंगल ये भी कितने डिग्री का होगा? तो यानी कि ये भी हो गया 68 डिग्री का, ये भी हो गया जी, x की वैल्यू क्या आ गई? 68 डिग्री। ठीक है, पता चल गया आपको? यानी कि अभी तक मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया? मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है आपने क्या करना है, ये देखो जी, ये 4 रूल्स। रूल नंबर 1 वर्टिकली अपोजिट एंगल, रूल नंबर 2 करस्पॉन्डिंग एंगल, 1 का 5, 3 का 7, 2 का 6, 4 का 8, यह है करस्पॉन्डिंग एंगल। यहां पे इनको क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल। यहां पे वर्टिकली अपोजिट, इसका वर्टिकली ये, इसका ये, ऐसे वर्टिकली अपोजिट एंगल। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको पता चल गया। और एक मैंने आपको ये पढ़ा दिया कि ट्राइंगल में अपोजिट ना क्या एक्सटीरियर एंगल
इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। ठीक है, यहां पे आपका स्टार्ट होता है, इसके बाद हम पहुंचे हैं बिल्कुल जीरो से, हम पहुंचे हैं अभी यहां पे। अब हम यहां चलेंगे, फिर पहुंचेंगे यहां, फिर यहां चलेंगे, फिर पहुंचेंगे यहां। जब आपको ये ट्राइंगल्स वगैरह ये सब देखना आ जाएगा ना, फिर आपको स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस आ जाएगा, फिर आपको ट्रिगोनोमेट्री का वो हाइट एंड डिस्टेंस आ जाएगा, फिर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ जाएगा, फिर आपको सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स आ जाएगा। क्योंकि ये देखो ना, आपका जो सिलेबस है ये यहां पे, ये जो आपका सिलेबस है ये देखो, ये यहां पे कनग्रेंसी, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स और फिगर के कुछ फैक्ट, ज्योमेट्री के कुछ एलिमेंट्री ज्योमेट्री के कुछ फैक्ट, अभी मैं आपको फैक्ट पढ़ा रहा हूं। कौन कौन सा एंगल 180 डिग्री का होता है, कौन सा एंगल 90 डिग्री का होता है, ये बेसिक फैक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद आगे। तो आज का एपिसोड इतने रखते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।